नेक्स्ट हीरो है इसरो है। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भारतवर्ष आजाद हुआ था और काफी संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? उस समय तमाम लोग विरोध किए थे, अभी देश में इतनी गरीबी है, इसमें इतना पैसा क्यों लगाया जाए। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के वैज्ञानिक है, नहीं इसकी स्थापना होनी चाहिए और इसकी स्थापना की भी गई। इसरो का फुल फॉर्म क्या है इसको देखते हैं, तब चंद्रयान 3 की पूरी कहानी हम डिटेल से समझेंगे और ये समझेंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितना संघर्ष और कितना मेहनत किया है इसको बनाने में, अपने देश का झंडा चंद्रमा तक ले जाने में। आइए देखते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष के सोमनाथ है और प्रथम अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो अब्दुल कलाम के गुरु भी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 साल इसरो में काम किए, 18 साल डीआरडीओ में, 18 साल इसरो में। इसको बहुत सारे वैज्ञानिक सींच करके, एक छोटे से बीज को सींच करके इतना बड़ा विश्व का संस्थान खड़ा करा किए हैं, जो जिसको नासा भी, जो अमेरिकी एजेंसी नासा है, जो विश्व में प्रमुख एजेंसी है या कहें प्रथम एजेंसी है, वो मानती है कि एक ही संस्था में टक्कर देता है और दे भी रहा है अच्छी तरीके से, और भविष्य में आगे भी निकल जाए कोई संकोच नहीं है, वो है इसरो। नासा जो है वो कहता है इसरो हम लोग भरपूर टक्कर देता है और भविष्य में आगे निकल भी सकता है। सबसे कम वेतन पे पूरे विश्व में काम करने वाले इसरो के वैज्ञानिक हैं। आज भी अगर छोड़ के जाना चाहे इसरो को छोड़ करके, तो तमाम देश बुलाने के लगे, आप मेरे पास चले, मेरे यहाँ काम करें। लेकिन ये देश प्रेम से जुड़े हुए, देश को आगे ले जाने के लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए इसरो में काम करते हैं। इसरो की स्थापना हो गई और प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। आर्यभट्ट को जब लेके आए तो बैलगाड़ी से पूरी यात्रा हुई, कुछ था ही नहीं सामने हमारे पास। आगे बड़ी यात्रा, फिर हम चंद्रयान पे आते हैं। हमारा सेटअप एक बन गया। इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है। जो प्रक्षेपण जो छोड़ा जाता है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से। इसकी शुरुआत कैसे हुई? चंद्रमा पे भाई अमेरिका तो अपना यान भेज चुका है, हम जानते हैं, और वहां 3 लोग पहुंचे भी थे। भारत की भी योजना थी चंद्रमा पे हमारा कुछ यान जाना चाहिए। तो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में छोड़ा गया। उस समय विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, काफी चहल पहल था पूरा विश्वविद्यालय में कि चंद्रमा को छोड़ा जा रहा है, इसरो छोड़ रहा है। ठीक है, चंद्रयान गया और चंद्रयान वहां से कनेक्शन, वहां संपर्क टूटने से पहले चंद्रयान 1 ने ये बता दिया था कि चंद्रमा पे, मून पे पानी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक 2008 से पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि चंद्रमा पे पानी भी है, लेकिन चंद्रयान 1 से कनेक्शन टूटने से पहले वो बता दिया था कि चंद्रयान पे पानी है। चंद्रयान 1 फेल हो गया, कोई बात नहीं, हमारे साइंटिस्ट लगे रहे, 2008 के बाद से अनवरत लगे रहे। साइंटिस्ट ऐसे चीजों पे काम करते हैं कि फलित हो या न हो, लेकिन काम करते रहते हैं। लेकिन फिर 2019 में एक फिर परियोजना में चंद्रयान 2 को फिर चंद्रमा भेजा गया। काफी बढ़िया ये भी काम किया और लैंडिंग से पहले जमीन पे, चंद्रमा के जमीन पे उतरने से पहले इसका कनेक्शन टूट गया और काफी उस समय दुख का माहौल था देश में। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी फिर सतीश धवन से ये मिले, उसके अध्यक्ष से मिले और कहे कि काफी सांत्वना उनको दिए कि आप रोइए मत, ठीक है। लेकिन फिर हमारे वैज्ञानिक लगे रहे। चंद्रयान 3 के लिए 19 देखो 8 के बाद 19, 8 10 18 11 साल बाद फिर लगे रहे और फिर यहाँ से 3 साल 2023 में इन्होंने फिर एक प्रयास किया, चलो एक बार और भेजते हैं। चंद्रयान 3 को छोड़ा गया 14 जुलाई 2023 को। लगभग 40 दिन बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाला है, था, जो लैंडिंग कर भी चुका है। और इसको हम लोग बच्चे देखे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक हमारे वैज्ञानिकों ने उसको उतारा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऊंचाई से लैंडिंग हो और हमारा कनेक्शन इसरो से जुड़ा भी है। मतलब क्या, कोई आदमी मुंबई जाए और हमसे जुड़ा है, मुंबई जाने तक तो ठीक है, मुंबई उतर जाए ट्रेन से उतरने के बाद मोबाइल से फोन बात हो या पत्र व्यवहार चिट्ठी से बात हो, तो हम जाने आदमी कहाँ गया, क्या कर रहा है। चंद्रयान जाने तक कोई दिक्कत नहीं होती, प्राय सभी देशों को। दिक्कत कहाँ होती, वहां सकुशल लैंडिंग कराना, यानी उतारना। भेजने को लॉन्चिंग करते हैं, उतारने को लैंडिंग करते हैं, सकुशल उसको उतारना। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में बेहतर बनते गए। उन्होंने बड़े सकुशल ढंग से उस चंद्रयान 3 को चंद्रमा के सतह पे, और सबसे बड़ी बात है दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी छोर पे उतारा,
जो कि चंद्रमा के ऊपर खाबड़ भाग समतल नहीं है। और चंद्रयान 3 उतरते ही अपने देश में खुशी का माहौल अभी भी है। और चंद्रयान 3 उतरते ही विश्व का इकलौता देश भारत एक बन गया। 4 देश अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, भारत का स्थान नीचे होता था, लेकिन भारत का स्थान स्पेस एजेंसी में प्रथम हो गया, क्योंकि इकलौता देश ऐसा है जो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे चंद्रमा को अपने यान को उतार सका है। उससे बेनिफिट क्या है? चंद्रयान तो चला गया, उतर गया, लेकिन उसका अभी भी हमारे सुपर कंप्यूटर चंद्रयान से जुड़े हुए। अब चंद्रमा पे मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ खनिज तत्व कितने हैं, किस मात्रा में, कौन कौन से खनिज हैं, हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, पता चले कोई देश चला गया एक अधिकार करने चंद्रमा से हमारा ये भी पढ़ने आएगा। और अगर महत्वपूर्ण खनिज तो अपने ही दोहन लगे करने। तो भारत तो विश्व समुदाय को एक अच्छा देश है जो कुछ देना चाहता है, हड़पना नहीं चाहता है। इसका भी प्रभुत्व वहां रहेगा तो कोई चंद्रमा को हड़प नहीं सकता है, एक अधिकार नहीं कर सकता। हम ही पाले हैं, हम पूरा पूरा राज हमारा रहेगा। चंद्रयान 3 जाने से इसका पूरा देश को बेनिफिट मिलेगा। और भविष्य में अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश इसरो की तरफ देख रहे हैं कि भाई इसरो, यू आर द बेस्ट हीरो। आप पूरे विश्व में, इसमें पूरे क्रॉस ग्लोब में एक ही चीज का नाम हो रहा है चंद्रयान 3 और इसरो। इसरो 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 है क्या जो इतना मेहनत से काम करती है? इसरो है क्या? एक ही शब्द है, इसरो इज आवर बेस्ट हीरो। इस समय सबसे बेस्ट हीरो इसरो है। विश्व के बहुत सारे देश अब कनेक्शन करने लगे हैं भारत के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्रालय से, इसरो से हमारा भी कुछ यान छुड़वा देंगे, इतना पैसा हम देंगे, इतना धन देंगे। क्योंकि जब हम काम अच्छा करते हैं और भी लोग जुड़ते, थोड़ा मेरा भी सहयोग कर दे, थोड़ा मेरा भी काम कर दे। 12 15 यान रॉकेट को एक ही पर लॉन्च इसरो करता है। इतना सक्षम हो गया अपना देश। तो अपने देश के वैज्ञानिकों को, अपने देश की संस्था इसरो को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, उनका भी काफी सहयोग रहा, क्योंकि सब काम होने में संस्था जो केंद्र में सरकार है उसका बड़ा योगदान होता है, उसका भी काफी योगदान रहा। मजबूत सरकार है जिससे काम करने वैज्ञानिकों को दिक्कत नहीं हुई। और चंद्रयान 3 सफल है। हम लोग जश्न मनाए हैं, जश्न सब कोई मनाया है। आप लोग मनाए कि नहीं मनाए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेट याद रखें, 14 जुलाई 2023 लॉन्चिंग, लैंडिंग का हुआ 23 अगस्त 2023 शाम के समय लगभग 6 बजे के आसपास लैंडिंग हुआ। चंद्रयान छोड़ दिए। चंद्रयान 1, 2, 3 तक जाने में एक महत्वपूर्ण सीख है। महत्वपूर्ण सीख है क्या है कि जीतेगा वही जो कभी हार नहीं, जो संघर्ष करने से डरता नहीं। मान लो यह चंद्रयान 1 फेल हुआ, वैज्ञानिक कहते चलो ठीक है, फेल हो, हम इस पे काम नहीं करेंगे, उन्होंने फिर काम किया। चंद्रयान 2 भी फेल हुआ, चलो अब नहीं काम करेंगे, उन्होंने फिर काम किया। और देखो 8 से लेकर के 23 देखो यहाँ से कितने समय काम किया, 8 10 18 18 2 20 लगभग 15-16 साल का स्ट्रगल, संघर्ष, 18 घंटे का वर्क। इतना साइंटिस्ट हमारे काम करते हैं। इसमें वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ, इन्हीं के अंडर में पूरा चंद्रयान 3 का देखरेख हुआ है। ये नहीं केवल ही नहीं है, बहुत सारे टेक्नीशियन टीम होती है, लॉन्चिंग टीम होती है, एक सुपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग टीम होती है, लेकिन चेयरपर्सन ये थे इसलिए इनका नाम हम लोग जानते हैं, उनका नाम जानना भी चाहिए। ठीक है, तो चंद्रयान 3 सफल है। चंद्रयान 3 से हम एक सीख भी लेंगे, किसी कार्य में हम असफल हो इसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ दें, नए तरीके से, नए उत्साह से, नए उमंग से हम उस कार्य को करेंगे और लगे रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपका कार्य सफल होगा। चंद्रयान 3 की सफलता यही बताती है कि हारा वही जो जीता वही जो हारा नहीं। कभी मनोबल टूटे तो वैज्ञानिकों सीख लेना चाहिए। सबसे बड़े मोटिवेशन देने वाले, सबसे बड़े किसी व्यक्ति को किसी सीखने की कई जरूरत है, तो वैज्ञानिक की जीवनी होती है, वैज्ञानिक का कार्य होता है। वैज्ञानिक 1000 बार हारता है, फिर भी एक बार हिम्मत कर उठता है कि एक हजार लिखाऊं और जरूर जीतूंगा। इसरो की कहानी हार से जीत की कहानी है। इसरो की कहानी कम संसाधन, लोग खिल्ली उड़ाते थे, ये आटो में रिक्शा में ढो करके विश्व समुदाय का अंतरिक्ष बना देगा। नासा तो उसको मानती नहीं थी कभी। नासा जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी जो नासा है, भारत का छोटा सा एजेंसी क्या करेगा, लेकिन पता है कि छोटा सा एजेंसी कितना बड़ा काम कर सकता है, इतना महत्वपूर्ण है। हमें गर्व होना चाहिए कि इसरो हमारे पास है, हमें गर्व होना चाहिए कि इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हमारे पास हैं। और इनसे सीख लेकर के हमें भी आज प्रण करना है। क्या प्रण करना है? हम भी कुछ बन के दिखाएंगे। गिरेंगे कोई बात नहीं, फिर उठ के दिखाएंगे, हारेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ बन के दिखाएंगे। आप लोग कुछ बनेंगे ना? यस सर। इसरो पे सबको गर्व है? यस सर। इसरो की स्थापना कब हुई थी?
देश, 4 देश हैं स्पेस में, और इससे हमें सीख मिलती है। अनवरत मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं चींटी बनना चाहिए, काम करते रहिए बिना शोर शराबा। जब आप विजयी होंगे तो पूरा विश्व डंका बजेगा, हम भी जीत गए, ठीक है। अच्छा लगा सुन करके इसरो के बारे में। यस सर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।